हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथवे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये चैप्टर जो है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सभी 600 से प्लस क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, जो आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो इस सीरीज़ से आप सभी बच्चे बिल्कुल जुड़े रहिएगा। आज का क्लास जो है आपका छठा क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 क्लास कर लिए हैं। तो उस 5 क्लास को आप यदि नहीं देखे हैं तो इसको कंप्लीट करने के बाद उस 5 क्लास को भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप पूरा सीरीज यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कहीं से दिक्कत आने वाला है नहीं इस टॉपिक से। तो आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, और हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, जब वे कहाँ थे? तो गांधी जी के द्वारा जो है हिंद स्वराज की रचना की गई, कहाँ थे ये? तो हिंद स्वराज जो है ये एक बुक है। क्या है? गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक बुक है। और इसकी रचना गांधी जी ने जहाज़ से जब इंग्लैंड से जो है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी टाइम ये बुक लिखे गए थे गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो फिलहाल इसका आंसर जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए, फटाफट से सभी क्वेश्चन को करने की आप सभी बच्चे भी कोशिश करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका प्रकाशित किए थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ये एक न्यूज़पेपर था। 1904 में, याद रखिएगा, 1904 में इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है 129, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब ये आंदोलन हो रहे थे, उस समय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो है एक समझौता हुआ था, जिसमें कुछ बातें गांधी जी की थी तो कुछ इरविन की भी थी। तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे हमारे गांधी जी। और गांधी जी कहें तो आंसर यहाँ पर सीधे तौर पर सी हो जाएगा सही, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई, ये तो आप जान गए, लेकिन कहाँ पर की गई थी ये जान लीजिए। सिंगापुर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछा जा रहा है, ये नहीं कि स्वतंत्रता मिलने के टाइम। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, 8 अगस्त 1942 को, इस टाइम जो है चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा ए ही सही। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? 1938 यानी कि 1938 का अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, काफ़ी महत्वपूर्ण ये अधिवेशन है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे, और ये हरिपुरा में हुआ। कहाँ पर? हरिपुरा में हुआ था। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किनके द्वारा? जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, देखिए, आह्वान किया गया था गांधी जी के द्वारा। क्या किया गया था? गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का आह्वान किया गया, और ये आंदोलन पूरे देश में जो है अलग अलग लोगों के नेतृत्व में चला था। तो इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ही इसका आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर आप भी कर सकते हैं। क्यों इसका डी आंसर होगा ये भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? डू और डाई का जो मंत्र है ये किनके द्वारा दिया गया था? करो या फिर मरो? तो चलिए, 135वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था 1942 में, तो इसी टाइम गांधी जी के द्वारा जो है
ये बातें कही गई थी, करो या फिर मरो। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। कराची अधिवेशन की बात हो रही है, लाहौर अधिवेशन की नहीं। तो कराची अधिवेशन की यदि हम बात करते हैं तो 1929 में जो है 31 में ये हुए थे और वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे इस टाइम। और लाहौर में जो अधिवेशन हुआ वो नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था और ये 1929 में हुआ था। ये भी दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो सीधे तौर पर आप जान लीजिए, साइमन कमीशन में जो है 7 मेंबर थे। कितने, 7 मेंबर थे। और इस 7 मेंबर की यदि हम बात करते हैं तो इस सारे के सारे अंग्रेज ही थे। तो इसलिए जो है इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में जो है द्वैध शासन होगा। तो चलिए, भारत में द्वैध शासन की यदि हम बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। कौन से ऐसे आंदोलन थे भाई। तो इस आंदोलन का नाम था बारदोली का सत्याग्रह। क्या नाम था, बारदोली सत्याग्रह में पटेल साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया। किनके द्वारा ये बातें कही गई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था कि जब असहयोग आंदोलन हम कर रहे हैं तो अभी से हम असहयोग करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेशी कपड़ों जो हम जो है खरीदे हुए हैं उसको आग लगा दें। तो डी आंसर यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। किनके द्वारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आंदोलन का आलेख जो बनाया गया था ये गांधी जी ने स्वयं बनाया था। गांधी जी ने स्वयं बनाया था, यानी कि आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम की बात की जा रही है और साबरमती आश्रम गुजरात में है। कहाँ है, साबरमती आश्रम गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, तो अहमदाबाद शहर के बाहर है। तो आंसर यहाँ पर जो होगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है, विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। विपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। तो आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 144 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही है और ये सुझाव जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा ये सुझाव दिए गए थे। तो आंसर बी आप सभी बच्चों की तरफ से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। और सारी बातें जो त्रिपुरी के बारे में है ये तो अब आपको पता चल गया होगा। तो त्रिपुरी जबलपुर में है। कहाँ है, ये त्रिपुरी जो है ये जबलपुर में है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को, कब, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 1915 यहाँ पर है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी को यदि सबसे ज़्यादा कोई प्यार करते थे या फिर गांधी जी यदि किसी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे तो ये नेहरू और गांधी यही दोनों थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बातें कही गई थी। यानी कि आपका आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया था।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इस 2 क्वेश्चन को कर लीजिए। इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किनके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किनके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था, और इसलिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी, 1928 में की गई थी। कहाँ की गई थी ये ना आपको बताना है। तो चलिए, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, लाहौर। एक बार आप सभी के तरफ से आंसर आ जानी चाहिए। तो ए आप यदि आंसर कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के क्लास में लिए जाएंगे। तो आज के क्लास में यदि कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हमारे ग्रुप से आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर जो है आपके लिए है 7480813736। इस पर आप मैसेज करके जो है इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।